नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अफर्मेशंस को लगातार फॉलो कर रहे हैं एंड आई होप कि आप तक वो अफर्मेशंस पहुंच पा रही हैं बिकॉज़ अब अलग से अफर्मेशंस के वीडियो जा रहे हैं। सो जो लोग पहले वीकली प्रेडिक्शंस के साथ अफर्मेशंस को सुन रहे थे, अगर आपने नहीं देखा है तो अफर्मेशन का वीडियो अब सेपरेट हो गया है। तो अगर आप यू वॉन्ट टू फॉलो द अफर्मेशन तो आप सेपरेटली उसे सुन सकते हैं अलग से उस वीडियो के अंदर। लिंक यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ। सो अगर आप चाहते हैं अफर्मेशंस को फॉलो करना तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सो वीकली प्रेडिक्शंस का जो वीडियो है, हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में, कैसा रहेगा आपके लिए समय और क्या क्या एहतियात, क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं। साथ ही में इस हफ्ते में मेजर कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन से मुख्य त्यौहार आने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च, 27 फरवरी से 5 मार्च तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि होलाअष्टक इस बार लग रहे हैं 27 फरवरी से ही। तो होलाअष्टक के अंदर कोई भी शुभ संस्कार, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होली से 8 दिन पहले के ये 8 दिन जो होते हैं, ये खास तौर पर किसी भी शुभ संस्कार के लिए वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए, होलिका दहन का जो पर्व है, इस दिन सारी नेगेटिविटी जो है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो होलाअष्टक के समय पर खास तौर पर रहती है और होलिका दहन के साथ साथ वो चीज़ें जल जाती हैं। तो खास तौर पर होलाअष्टक के समय पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। होलाअष्टक के ऊपर आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको क्या क्या एहतियात, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बट एक ब्रीफ में एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कोशिश करनी चाहिए आपको इस समय पर किसी नए कार्य की आप शुरुआत नहीं करें। होलाअष्टक के समय पर खास तौर पर आपको जितना हो सकता है साधना का इस्तेमाल करना चाहिए, साधना में रहना चाहिए, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो समय होता है कि जिस समय पर जो लोग ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हैं या ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हैं, इमोशनली सेंसिटिव, मैं कहना चाहूँगी इमोशनली सेंसिटिव हैं, वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादातर ये जो दिन होते हैं वो असर करते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ कर लेंगे तो आपके साथ ऐसा कुछ नेगेटिव हो जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो जो थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, राइट, जिनके जो प्लानिटरी पोजीशंस जो होती हैं वो ऑलरेडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं, उन लोगों के लिए ये दिन थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, या थोड़े से मैं यूँ कहूँ कि आपको प्रिकॉशन ज़्यादा बरतनी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड रहेंगे, आप अध्यात्म से कनेक्टेड रहेंगे, अगर आप मंत्र चैंटिंग ज़रूर करेंगे, अगर आप साधना ज़रूर करेंगे, मेडिटेशन ज़रूर करेंगे, सो नो डाउट ये सब चीज़ें आपको कोई असर नहीं कर पाएंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि हम दिन देखते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो हम कोई भी दिन देख करके अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं। तो होलाअष्टक के दिन उतने ऑस्पिशियस नहीं माने जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप इन दिनों में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, आप कोई शुभ संस्कार नहीं करें। सो कमिंग ऑन टू द वीकली प्लानर। सो सबसे पहले 27 फरवरी को इस बार रोहिणी व्रत रहेगा, दुर्गाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी जो रहेगी वो भी इसी दिन रहेगी। इसके बाद 3 मार्च को इस बार आमल की एकादशी का पर्व रहेगा, नरसिम्हा जयंती द्वादशी जो है वो भी इसी दिन रहेगी, यानी कि अर्ली मॉर्निंग जो उदय तिथि के हिसाब से आमल की एकादशी हो गई, उसके बाद नरसिम्हा द्वादशी जो है वो लगभग टाइमिंग का इसमें वो रहेगा। दूसरी चीज़, शनि त्रयोदशी जो है वो रहेगी 4 मार्च को और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। सो ये इस हफ्ते के अंदर मेजर इवेंट्स हैं जो कि होने वाले हैं। अब शुरुआत करेंगे आपके लिए कैसा रहेगा ये समय। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप वीकली प्रेडिक्शंस का अपना वीडियो देखते हैं और आप कंफ्यूजन में हैं कि भाई हम किस तरह से अपनी राशि सुने, तो आप मून साइन यानी कि अपनी चंद्र राशि को आप फॉलो किया कीजिए। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि, एरीज के लिए इस बार ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, मेष राशि वाले जो एक ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली सिचुएशन से गुजर रहे थे, नाउ दिस इज द टाइम कि आप धीरे धीरे करके प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से भी देखूं तो डिस्ट्रैक्शंस इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा रहेंगी और ख़ास तौर पर आप
एक चीज़ पर फोकस करने में आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। आई वुड से कि आप अपने स्टडी टेबल पर एक कॉन्सेंट्रेशन रॉक ज़रूर लगाएं। अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मोर का पंख अपने आसपास ज़रूर रखें, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो माँ सरस्वती के मंत्रों का चैंटिंग ज़रूर करें पढ़ने से पहले। अगर जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उनके लिए एक्सपेंशंस नज़र आती हैं। ऑलरेडी चलते हुए काम में आप एक्सपैंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे होला अष्टक का समय है, तो देखिए आपका काम ऑलरेडी सेटअप है, उसमें आप कुछ नया नहीं शुरू कर रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भाई होला अष्टक के समय पर आपको नहीं करना चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते को आप लोग अवॉइड करें। लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि जो लोग ऑलरेडी अपना खुद का व्यापार करते हैं, आपके लिए वो टाइम बाउंडेशन वाला समय रहेगा। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंशन जो है आपके बिजनेस सेटअप में हो सकती है। दूसरी चीज़, कहीं पर लेन देन नज़र आता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन इस हफ्ते में हो सकता है। बहुत मेजर नहीं होगा, लेकिन हाँ छोटे लेवल पर चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरी बात, आपके स्पाउस की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैरिज इश्यूज़ जो हैं धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रहे हैं, तो बहुत जल्दबाजी या बहुत एंग्शियस नहीं होइएगा कि नहीं मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले पार्ट पर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। सो आपके पार्टनर्स के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। लव रिलेशनशिप्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा, छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी से बचिएगा। इस चीज़ का ओवरऑल आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो आपके लिए जो गले की समस्या है, नेक थ्रोट की समस्या परेशान कर सकती है। बहुत ज़्यादा गला ख़राब होना, बहुत ज़्यादा अगर आप बर्फ़ का ठंडा पानी पीते हैं या चिल्ड चीज़ें पीते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना पड़ेगा, ख़ास तौर पर आफ्टर थर्सडे ऑनवर्ड्स, लगभग वीकेंड पर। उपाय की मैं बात करूं तो मेष राशि वाले लोग इस पूरे हफ्ते में महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर पर जिस दिन दुर्गा अष्टमी का दिन है, यानी कि जिस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी है, तो दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा है, व्यापार के लिहाज से समय अच्छा है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आपका काम में इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगा। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। इनफैक्ट जो लोग अपना खुद का कोई काम करते हैं या खुद का कोई मार्केटिंग सेटअप है, खुद का कोई कंसल्टेंसी फर्म है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा एफर्ट इस हफ्ते में लगाना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। स्पाउस के साथ रिश्ता बेहतर हो रहा है, सेहत आपकी बेहतर हो रही है। वृषभ राशि वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दूसरों के कहे में आकर के कोई कार्य नहीं करें, या खासतौर पे दूसरों को देख करके कोई कार्य नहीं करें। आपका अपना कैलिबर आप जानते हैं कि कितना है, आपकी अपनी जो कार्य क्षमता है वो आप जानते हैं कि कितनी है। तो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, और खास तौर पर दूसरों को देख करके या दूसरों के बातों में आकर के आपको किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करनी है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मदर फादर की ब्लेसिंग्स इस हफ्ते में आपके बहुत काम आएंगी, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे एक पारिवारिक जीवन में भी तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। सिबलिंग्स के साथ पुराने जो कलह कलेश थी, जो चल रही थी वाद विवाद किसी पॉइंट को लेकर के, वो चीज़ें खत्म होंगी इस हफ्ते में। हाँ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी जो काम है वो आपके पूरे हो सकते हैं। खास तौर पर डॉक्यूमेंट वाले काम जो है वो पूरे होते हुए नजर आते हैं। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है? वृषभ राशि वाले लोग अपने घर में अगर कोई छोटी कन्या है या घर में नहीं है, तो आप कोशिश करें, अगर आपके आसपास आपके रिलेटिव्स में कोई छोटी बच्ची हो, 8 साल से छोटी हो, उसको कोई भी सिल्वर आइटम आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप उसे अपने घर बुला करके कोशिश कीजिए, भोजन करा दीजिए, और वस्त्र या जो भी आप गिफ्ट देना चाहें वो आप ज़रूर गिफ्ट कीजिएगा। मेक श्योर कि कुछ न कुछ आप सिल्वर या कोई ऑर्नामेंट आप गिफ्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो प्रॉपर सिल्वर में हो, लेकिन हाँ, सिल्वर ऑर्नामेंट जैसा कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए वर्क प्रॉस्पेक्ट से हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कामकाज में सुधार आएगा। आप जो लोगों से उम्मीदें लगा रहे हैं वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। रिश्तों के लिहाज से स्थितियों में बेहतरी आप देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना कहीं ना कहीं पे एज़ फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, और मैं लव रिलेशनशिप्स या मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं पे आपको एक सेट बैक करना पड़ सकता है। सो बेहतर यही होगा कि आप ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करें।
इस हफ्ते में खासतौर पे थर्सडे ऑनवर्ड्स आपके लिए फाइनेंशियल इश्यूज खत्म होते हुए नज़र आते हैं। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने बजट के अनुसार ही खर्चा कीजिएगा। इस हफ्ते में प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी और इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, यानी कि किसी कार्य को पूरा करने की मैं बात करूँ, तो आपके लिए वो वाला पार्ट जो रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट, वो फ्राइडे ऑनवर्ड्स होता हुआ नज़र आता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए खासतौर पर इस हफ्ते में आप लोग नई नौकरी की तलाश के बारे में सोचा जा सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो लोग इंटरव्यूज़ के लिए प्लान अप करेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर के आ सकता है। आपके रिश्तों में सुधार आएगा आफ्टर लगभग वीकेंड पर मैं बात करूं थर्सडे ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशंस बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। सेहत जो है इसमें कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए जिनको सर्वाइकल इश्यूज़ हैं या जिन लोगों को खासतौर पे साइनस की प्रॉब्लम है, आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वाले लोग, आप लोगों को उपाय क्या करना है, हनुमान जी को रोट का भोग लगाइएगा ट्यूसडे और सैटरडे, और जिस दिन शनि त्रयोदशी का दिन है, इस दिन कोशिश करें आप लोग शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। चलिए बात करते हैं कर्क राशि, और कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, जो लोग आर्ट से, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए सिचुएशंस बेहतर हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के काम करना वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। खुद को ओवरबर्डनाइज करना, खुद के ऊपर इतना कार्यभार ले लेना जितना कि आप संभाल नहीं सकते हैं, इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात, नौकरी पेशा लोगों के लिए इस हफ्ते में आपके सीनियर्स की तरफ से एक मोटिवेशन, एक मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचिएगा। इस हफ्ते में रिश्तों के लिहाज से अगर देखा जाए, और ख़ासतौर पर लव रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर मैं मैरिज फ्रंट में बात करूँ, यानी कि दाम्पत्य जीवन की बात करूँ, तो उसमें स्थिरता बढ़ेगी, उसमें कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, उसमें एक दूसरे के लिए इमोशनली अटैचमेंट बढ़ेगा। अगर सेहत के नज़रिए से बात करी जाए तो इस हफ्ते में स्किन इश्यूज़ को लेकर के परेशानी बढ़ सकती है, और ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं उनके अंदर हेयर फॉल को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। अगर मैं बात करूं एजुकेशन सेक्टर की, और ख़ास तौर पे जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर आप कहीं पर टीचर हैं, कहीं पर प्रोफेसर हैं, उन लोगों के लिए भी इस हफ्ते में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात करी जाए तो स्टूडेंट्स के लिए इन द वीकेंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, लेकिन वीकडेज पर आपके लिए सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव है, एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं पे आपने जो सोचा है आप उसे पूरा ज़रूर करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि अपने टारगेट्स को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। उपाय की बात करी जाए तो भगवान शिव की आराधना कीजिएगा, ओम का चैंटिंग कीजिएगा, और त्राटक करने की कोशिश कीजिएगा। त्राटक आप जानते हैं कि अपनी आंखों को बिल्कुल सीध में ले जा करके किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करना, त्राटक ज़रूर कीजिएगा। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन ज़रूर बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए ओवरऑल अगर मैं हफ्ते की बात करूं तो पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं अभी भी स्थगित रहेंगे, अभी भी आपको और थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वीज़ा प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई चीज़ें काम कर सकती हैं। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग हो सकती है। सिंह राशि वाले लोग थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अपने गुस्से में आकर कुछ भी कह देते हैं, तो ये जो वाणी दोष वाली समस्या है ना, ये आपको परेशान करेगी। ये रिश्तों में भी कहीं ना कहीं पे एक समस्या का कारण बन सकती है। सो बाउंड्रीज को डिसाइड ज़रूर कीजिए कि आपको कितना, कहाँ तक, कैसे बात करनी है। दूसरी बात यह है कि वर्क फ्रंट पर इस हफ्ते में चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, जिसके लिए अडेप्टेशंस करनी पड़ सकती हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंह राशि वाले लोग, सेहत के लिहाज से भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। बहुत जल्दबाजी में किसी कार्य को करने से, लापरवाही बरतने से कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खर्चों पर रोक लगाइएगा, खास तौर पर आफ्टर वेडनेसडे। बेहद ऐसे अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं जिसके लिए आप बाद में रिग्रेट करेंगे। सो बेहतर यही होगा कि पहले आप सोच समझिए, उसके बाद खर्चा कीजिएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए उपाय क्या रहेगा? देखिए, आपके लिए ज़रूरी है कि आप विल पावर को बढ़ाएं। उसके लिए अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक ज़रूर करें। इस हफ्ते में खास तौर पर संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें, और वेडनेसडे के दिन गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर करें। बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो मेक श्योर आप भी उसी स्पीड से आगे बढ़ें।
जल्दबाजी करना फेलियर को फेस करवा सकता है। सो बेहतर ये है कि आप समय के अनुसार ही कार्य करें। दूसरी बात, सीनियर्स के साथ एक तालमेल बनाकर के चलना आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ हो जाएगा इस हफ्ते के अंदर। दूसरों की सराहना से आपके अंदर एक जेलसी फैक्टर आ सकता है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि सिचुएशंस चाहे जैसे भी हों, आपको अपने कैलिबर पर, आपको अपने पार्ट पर फोकस करके चलना है। इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे। इस हफ्ते के अंदर पुराना कोई साथी वापस आ सकता है। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, इमोशनल स्ट्रेस से थोड़ा सा बच करके चलें। इस हफ्ते में जितना हो सकता है अपने काम पर फोकस करें। सेहत आपके लिए, जिन लोगों को घुटने की समस्या है, जॉइंट प्रॉब्लम्स की समस्या है, वो चीज़ें परेशान कर सकती हैं। बड़े बुजुर्गों का साथ और उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हफ्ते का एंडिंग जो है वो थोड़ा सा थकान भरा रह सकता है। कुल मिलाकर के सिचुएशंस पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन उपाय की मैं बात करूं तो कन्या राशि वाले लोग जो हैं, इस पूरे हफ्ते में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए खास तौर पर वर्क फ्रंट पर सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव रहेंगी। जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, जो लोग डांसिंग इंडस्ट्री से हैं, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको कई सारी मिल सकती हैं। इस इंडस्ट्री में जो नेम और फेम कमाना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स समय बहुत अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे से आगे मिलती रहेंगी। तुला राशि वाले लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो तुला राशि वाले जो लोग हैं, इस पूरे हफ्ते में आपका एक्सपोजर हो सकता है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में जाकर के फॉर्म फिलिंग करने में। इनफैक्ट जो लोग किसी कंपनी में वर्किंग हैं, आप लोगों के लिए प्रमोशंस नज़र आते हैं। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की वजह से चीज़ें डिले हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे हफ्ते का एंडिंग आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर के ज़रूर आएगा। इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें और ख़ास तौर पे उनकी मेंटल हेल्थ का भी ज़्यादा ध्यान रखें। इसके लिए आपको उनको जितना आप मोटिवेट करेंगे, जितना आप काउंसिल करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं पे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के आ रहा है। होपफुली आपके पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर मैं उपाय की बात करूं तो तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते के अंदर जो नरसिंह द्वादशी का दिन आएगा, यानी कि 3 मार्च का दिन आएगा, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर पर भगवद गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए समय आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं पे आप भी आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए देखिए ट्रांजिट्स का जो ये समय चल रहा है ना, आपके लिए कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे एक स्टेप आगे आप बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते में नई नौकरी की प्लानिंग हो सकती है। अगर मैं बिजनेस सेक्टर के लिहाज से बात करूँ तो उसमें कहीं ना कहीं पे किसी के साथ कोलैबोरेशन में जुड़ करके कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियोज अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो स्कॉर्पियोज के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैजिटेरियंस की। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए कार्य का विस्तार होता हुआ नजर आता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन उसी तरह से आपकी मेहनत भी रहने वाली है। धनु राशि वाले जो लोग हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, माता पिता का सहयोग भी मिलेगा। साथ ही साथ में फाइनेंशियल इश्यूज इस अवधि में कम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे आपकी प्लानिंग्स जो हैं वो कारगर साबित होंगी। सेहत के लिहाज से सिचुएशंस बेहतर हो सकती हैं और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है। उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते में माँ सरस्वती का पूजन करना बेहद खास रहेगा। इसके अलावा बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन गणेश भगवान को मोदक अर्पित जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पर इस हफ्ते में डिजिटल मार्केटिंग या कहीं ना कहीं पे मल्टीमीडिया ऐसी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभदायक स्थितियां नजर आती हैं। इस हफ्ते के अंदर मकर राशि वाले लोगों को खास तौर पर जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपको हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर के अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, ऐसी सिचुएशंस में आपके लिए डाउनफॉल आना वो लाजमी सी बात है। तो ज़रूरी है कि आप हर चीज़ के अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से प्रॉज एंड कॉन्स को समझें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के नोक झोंक इस हफ्ते में खत्म हो सकती है या पुरानी चली आ रही कोई वाद विवाद की स्थिति जो है वो खत्म हो सकती है। मकर राशि वाले लोग लगभग वेडनेसडे और थर्सडे के बाद अगर कोई ऐसा कार्य चलता हुआ आ रहा है जिसमें कि
आपकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशंस की कमी थी, वो चीज़ें इस हफ्ते में पूरी हो सकती हैं। सिबलिंग्स के साथ रिश्तों में बेहतरी आप देखेंगे। परिवार से जुड़ करके कोई डिसीजन लिया जा सकता है इस हफ्ते में। स्पाउस की सेहत को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होंगी। आपके लिए ज़रूरी ये रहेगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप नियमित रूप से ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए स्थितियों में सुधार होगा और ख़ास तौर पर देखिए सैटर्न की जो पोजीशन इस समय पर बनी हुई है आपके लिए काफ़ी हद तक आपको प्रयत्नशील बना रही है। तो जितना आप मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस हफ्ते में कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और ख़ास तौर पर जो लोग व्यापार करते हैं खुद का, उनके लिए अलग से कोलैबोरेशंस नज़र आती हैं। इस हफ्ते के अंदर कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, सेहत में आपकी अचानक से आप सुधार देखेंगे और ख़ास तौर पे ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी इसमें भी आपके लिए सुधार दिखाई देता है। पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए जो कन्फ्यूजन्स थी या ऐसे कोई डिसीजंस थे जिसके ऊपर आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, उन स्थितियों में भी आपके लिए क्लैरिटी जो है वो बढ़ेगी और ख़ास तौर पर अगर बच्चों से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन था तो उसमें भी आपके लिए जो क्लैशेस हो रहे थे, जो मतभेद थे, वो ख़त्म होंगे। इस हफ्ते के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे अगर बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, जो वीज़ा प्रोसेसिंग रुका हुआ था वो आपके लिए पूरा हो सकता है। लेकिन ज़रूरी ये रहेगा कि आप कोई भी कार्य को कल के ऊपर नहीं टालिएगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए अगर आप लेज़ीनेस दिखाएंगे या फिर कहीं ना कहीं पे सेट बैक करेंगे तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। सो बी श्योर कि आप अपनी तरफ से एनर्जेटिक रहें, अपनी तरफ से हार्ड वर्किंग रहें। अगर मैं उपाय की बात करूं तो शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए अगर मैं जुपिटर की स्थिति देखूं तो इस हफ्ते के अंदर आप एक लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे, लर्निंग मोड में रहेंगे। तो आप किसी भी फील्ड से क्यों ना आते हों, आपका एक एज अ लर्नर आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल बढ़ेगी। इस हफ्ते के अंदर अलग अलग फील्ड्स को आप कहीं ना कहीं पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और ख़ास तौर पर मीन राशि वाले लोगों के लिए अपनी फिटनेस को लेकर के, अपनी सेहत को लेकर के एक अलग ही मोटिवेशन रहेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए आफ्टर ट्यूसडे वेडनेसडे आपके लिए किसी ऐसे काम का मौका आपको मिल सकता है जो कि आप बहुत समय से चाह रहे थे, बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे, तो वो काम जो है वो शुरू हो सकता है। मीन राशि वाले जो लोग हैं, अगर मैं आपके लिए स्पाउस रिलेटेड बात करूं यानी कि आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप्स में बेहतरी आप देखेंगे। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं और ख़ास तौर पे मैरिज रिलेशनशिप के अंदर आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, तभी आप देखेंगे कि परमानेंटली आप चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे। इसी के अलावा फाइनेंसेस को लेकर के जो इश्यूज चल रहे थे वो भी खत्म होते हुए नजर आते हैं इस हफ्ते के अंदर। उपाय की बात करी जाए तो नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें, अगर आप पूरे हफ्ते नहीं कर सकते तो बुधवार और थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, 2 दिन तो आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए और स्टे पॉजिटिव। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।